Section 30 of CPC, order to or power to order, discovery and the like, subject to the condition and limitation as may be prescribed by the court, may at any time, either of its own motion or on the application of any party, A, make such order as may be necessary or reasonable in all matters relating to the delivery and answering of interrogatories, the admission of the document and the fact, and the discovery, inspection, production, impounding and return of documents or other material objects producible as evidence। ये सिमिलर है बीएनएस के एक सेक्शन पे जो कि है, इसको मैं कल ही पढ़ाया था, ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है बीएनएस में, जो कि है, यस, तो भाई ये ट्रायल के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको डिलीवर करो एज एन एविडेंस, इसको ट्रायल किया जाएगा। यहाँ पर अलग बात हो रही है, यहाँ पर सेक्शन 30 में बात कर रहे हैं। हाई सब सेक्शन बी क्या है, इशू समन्स टू पर्सन हुज अटेंडेंस यू आर एज टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और सच अदर ऑब्जेक्ट्स अफोर्सेड। सी, ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। तो ये क्या रहा है ये सेक्शन, क्या ये कोर आइडिया है सेक्शन 30 का, ये कहता है कि कोर्ट के पास वाइड प्रोसीजरल पावर है कि वो डिस्कवर कर सकते हैं ट्रूथ को किस तरह से स्पीड अप ट्रायल के तरीके से। कोर्ट क्या कर सकता है, या तो खुद सुओ मोटो, या तो रिक्वेस्ट करे कोई पार्टी, तब, लेकिन हमेशा प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अंदर, जैसे कि 9 है, 12 है, या 13 है, या यू नो 14 है, या मतलब इस तरह के रूल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल डिस्कवरी इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि कोर्ट क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है इंटीग्रेटरी यानी रिटन रिक्वेस्ट, एडमिशन या डिनाइल डॉक्यूमेंट्स को, फैक्ट्स को, या ऑर्डर कर सकता है डिस्कवरी को, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को, इंस्पेक्शन अलाउ कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, इंपाउंड करवा सकता है डॉक्यूमेंट कि वो कोर्ट की कस्टडी में रहेंगे, या तो वो रिटर्न कर सकता है अपने यूज के बाद। फॉर एग्जाम्पल मनी रिकवरी सूट है, ठीक है, प्लेंटिफ ने एलेज किया है कि डिफेंडेंट ने लोन लिया है। अब कोर्ट यहाँ क्या कर सकता है, कोर्ट यहाँ कह सकता है कि प्लेंटिफ को इंटीग्रेटरीज भेजो, उससे उससे पूछा जाएगा डिड यू साइन द लोन एग्रीमेंट, मान लो लोन एग्रीमेंट डेट हुई हो 12/3/22 को, फिर ऑर्डर करेगा डिफेंडेंट को कि प्रोड्यूस करे बैंक स्टेटमेंट को, फिर वो अलाउ करेगा इंस्पेक्शन ओरिजिनल एग्रीमेंट का, इंपाउंड कर सकता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर टैंपरिंग सस्पेक्टेड है तो रिटर्न करवा सकता है डॉक्यूमेंट एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद। ये सब किसमें हो रहा है, सेक्शन 30 सब सेक्शन ए में हो रहा है। समनिंग विटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट बी में जो लिखा है, कोर्ट कैन डू इशू समन्स टू एनी पर्सन, या तो एविडेंस देने के लिए आएगा या प्रोड्यूस करेगा डॉक्यूमेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट पे। इवन अ नॉन पार्टी कैन बी समन्ड, ये तो सबको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल सेल डीड हुई है, ठीक है, सेल डिस्प्यूट है, फॉर एग्जाम्पल सेल डीड हुई है सब रजिस्ट्रार के बाद, अब प्लेंटिफ जो है उसके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है, तो अब क्या होगा, कोर्ट कर सकता है इशू समन सब रजिस्ट्रार को डायरेक्ट कर सकता है कि वो प्रोड्यूस करे ओरिजिनल रिकॉर्ड, या फिर वो बैंक मैनेजर को समन कर सकता है कि वो अकाउंट स्टेटमेंट दिखाए। प्रूफ ऑफ एफिडेविट का मतलब क्या है, व्हाट कैन कोर्ट कैन डू विद दैट, ऑर्डर दैट एनी फैक्ट बी प्रूव्ड बाय एविडेंस, सेव टाइम, अवॉइड वही हो जाता है इंटरिम एप्लीकेशन, टेम्परेरी इंजंक्शन मेंटेन, हर चीजें बैक्ड अप होती हैं बाय एफिडेविट, जिसकी ओनरशिप पोजीशन है शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। तो एफिडेविट हर चीज में जरूरी होता है, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सीपीसी एम्पावर करता है कोर्ट के पास नेसेसरी ऑर्डर्स करवा सकता है रिगार्डिंग डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, समनिंग ऑफ विटनेस, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय एफिडेविट आइदर सुओ मोटो या फिर एप्लीकेशन बाय एनी ऑफ पार्टी। सो ये है सेक्शन 30 ऑफ सीपीसी। वैसे तो कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये वही कोर्ट की पावर बता रहा है। सो या